मुझे फंगस किसने बोला? ओए फंगस, इसको लेकर जा यार, कहाँ से आ जाती है ये हर वक्त। जब हम अपने वालिदैन और मोहल्ले वाले अंकल के बोलने के बाद मैट्रिक करके ये सोच लेते हैं कि भाई अब तो बस आगे जिंदगी में मजे ही मजे हैं और अब से पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, सोशल मीडिया पे बैठे रहूंगा, तभी हमारे इंटर का तूफान सर पर आ जाता है और हम अपने लिए कॉलेजेस की तलाश शुरू कर देते हैं। अब इस तलाश में आधे से ज्यादा बच्चे बहुत लकी होते हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाते हैं, और ये लकी इस वजह से होते हैं कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के बाद 2 साल की छुट्टी मिल जाती है। अरे ओ भाई, मुझे भी तो बताओ कौन सी छुट्टी मिल जाती है। नहीं, मैं तुम जैसे उठाऊ लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यानी यार कोई इन्हें समझाओ, ये गवर्नमेंट कॉलेज रोज रोज जाकर टीचर के आसपास घूमने से तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ जाने हैं। एंड में तुम्हारा पेपर कोई ऐसा ही बंदा चेक करेगा जिसका अपनी बीवी से फड्डा हुआ होगा और तुम्हारे ही नंबर उड़ाने का इंतजार कर रहा होगा। यही बहाना मारते हैं जब रिजल्ट में हमारे लसन लगते हैं। खैर, ये तो थे लकी लोग। इसके बाद आते हैं कुछ मेरे जैसे लोग जिनको उनके वालिदैन प्राइवेट कॉलेजेस में डाल देते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका बच्चा कुछ पढ़ जाएगा, मगर असलियत में वो सिर्फ कॉलेज मस्तियां करने ही जाता है, और वो भी 6 दिन, और अपनी वीडियोस के लिए स्टोरीज भी ढूंढता है। अब समझे लकी क्यों हो, तो शुक्र करो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो। खैर, अब हमारा कॉलेज सिर्फ और सिर्फ नाम का को एजुकेशन था और सिर्फ मैथ्स और बायो की क्लास ही लड़कियों के साथ होती थी, और ऊपर से हमारे कॉलेज में रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जैसे लड़कियों से बात ही नहीं करनी क्योंकि वो बाहर से आई हुई है। ओह हेलो भाई, जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपको किसने लटकाया इधर? ओए यार, अगर तूने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो तुम मेरी तरह क्यूट नहीं हो। और ऊपर से उधर के टीचर्स की इतनी नैरो माइंडेड सोच थी कि एक दफा हम लोग अपनी केमिस्ट्री लैब गए तो उसमें से केमिकल्स की बहुत तेज महक आ रही थी। लड़की का नाम नहीं है भाई, प्योर उर्दू में महक खुशबू को बोलते हैं। तो मैंने और मेरे दोस्त ने लैब के आसपास दबाकर स्प्रे किया कि आते जाते बंदे को जन्नत की फीलिंग्स आ जाए। मगर उसी वक्त उधर से एक टीचर गर्ल्स की क्लास एंड करके बाहर आ रही थी और उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को पकड़ लिया स्प्रे करते हुए, और हमें कोऑर्डिनेटर के पास ले गई और जाकर बोला कि ये दोनों लड़कियों की वजह से लैब के आसपास स्प्रे कर रहे थे। ओ बहन, इतनी मस्ती हो रही है तो आ जाओ लैब में। मगर नहीं बोला, ऑब्वियसली एक्सपेल हो जाता। यानी नहीं, इतनी खुशफहमियां लोग कहाँ से पाल लेते हैं। हाँ, यानी मालूम है कि आपकी बेटी उसी क्लास में थी, मगर आपको किस बात की खुशफहमी हो रही है? आपको क्या लगा हम आपकी बेटी के लिए स्प्रे कर रहे थे? ओ 1 घंटा नहीं। अबे भाई, तुम्हें कितनी दफा जलील करके निकालना पड़ेगा, अभी तो बोले नहीं आओ, वापस आ गए, अजीब। और ऊपर से उसी वक्त उसी क्लास की एक लड़की कोऑर्डिनेटर के रूम में आई किसी काम से, और उसने हमें देखा और हमारा सीन सुना तो ऊपर से कोऑर्डिनेटर को आग लगाने के लिए कहती है, मिस ये लोग हमेशा स्प्रे करते हैं जानबूझकर। और ये वही बंदी थी जिससे हमारी क्लास के एक एक बंदे की हटती थी क्योंकि उसकी हरकतें ही अजीब थी यार। देखिए, इन्होंने डेस्क पर गुड मॉर्निंग लिख दिया। इनको पता है ना मैं इधर बैठी थी, इसलिए लिखा है। इसी वजह से बोलता हूँ भाई, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपना चेहरा देखा करो और उसके बाद अपना दिन शुरू किया करो। अजीब। और इस बंदी का नाम था फंगस, और ये नाम हम लोगों ने कोई ऐसे ही तफरियों में नहीं रखा था। इसके पीछे पूरी लॉजिक थी, और वो ये थी कि एक दिन मेरे ग्रुप के एक लड़के ने ख्वाब देखा, ओए यार आज ना मेरे ख्वाब में कोई लड़की आई थी और ना मेरी उससे दोस्ती होने वाली थी, मगर जैसी मैंने उससे दोस्ती की ना तो मेरी पूरी बॉडी पे फंगस लग गया। अब ये चीज मैंने सुनी ही थी कि मुझे कीड़ा काटा और मैंने इस बंदी का नाम फंगस रख दिया, और अब मैंने ये नाम रखा था तो फेमस तो होना ही था ना। इस वजह से नहीं कि मैंने रखा था, बल्कि इस वजह से कि हमारे ग्रुप के हर लड़के ने सबको पकड़ पकड़ कर बताया था कि इस बंदी का नाम फंगस है, और इस वजह से हम साइंस के बच्चों के अलावा कॉमर्स तक के बच्चों को भी इसका नाम मालूम था। और जब भी वो कैंटीन में आती थी तो तकरीबन सभी बच्चे उसका रिकॉर्ड लगाते थे, और एक तो भाई उसका कैंटीन में आने का तरीका भी इतना डिफरेंट था। अब 3 ये था कि जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा कॉलेज बस नाम का ही को एजुकेशन था, तो बॉयज और गर्ल्स की कैंटीन भी एक ही थी, बट बीच में एक विंडो थी जिसके पीछे जीसीआर था, और लड़कियां विंडो से लंच लेकर जीसीआर में चली जाती थी। अब नॉर्मल लड़कियां तो विंडो से लंच लेकर शराफत से चली जाती थी, बट फंगस तो अलग ही चीज थी ना। तो वो क्या करती थी, वो उस विंडो से अपना आधा पूरा जिस्म निकाल लेती थी, और बस इसी चीज की देर होती थी कि वो नीचे समोसे तलने वाली पतीले में गिर जाए। अब यार इसे कौन समझाए कि इस टाइप की हरकतों से कोई आप स्पॉटलाइट नहीं बन जाओगी, मगर नहीं, हरकतें तो करनी ही है ना, वरना फंगस नाम की शान कैसे बरकरार रहेगी।
और इसकी ये हरकतें सिर्फ क्लास और कैंटीन तक ही नहीं थी, बल्कि क्लास के बाहर फोटोस्टेट वाले अंकल और यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के करीब एक मैकडॉनल्ड्स था, उधर तक भी उसकी यही हरकतें थी। तो एक दफा मैं और मेरे कुछ दोस्त कॉलेज की मिड टर्म का पेपर करने के बाद मैकडॉनल्ड्स चले गए और हमें ये नहीं मालूम था कि पेपर सबमिट करवाने के बाद टीचर पेपर को सॉल्व भी करवाएंगे। तो हम लोग कॉलेज से निकल गए क्योंकि वैन को तो 1 घंटे बाद चलना था ना। तो अब हम तो नर्ड थे नहीं कि हम लोग कॉलेज में किताबें खोलकर बैठ जाएंगे। तो हम लोग सामने ही मैकडॉनल्ड्स चले गए ये सोच कर के सिर्फ एक 30 वाली ड्रिंक ऑर्डर करेंगे, जो कि मैकडॉनल्ड्स वाले 60 रुपए में देते हैं, और फिर उधर एसी में अपना 1 घंटा सुकून से गुजारेंगे। अब हम लोग अपनी चिलिंग से मैकडॉनल्ड्स में बैठे हुए थे कि उधर फंगस भी आ गई और उसने हमारे ग्रुप को मैकडॉनल्ड्स में देख लिया था और नेक्स्ट डे उसने हमारी कोऑर्डिनेटर से कंप्लेन कर दी। It was at this moment that he knew. He fucked up. कि हम लोग मैकडॉनल्ड्स में थे और पेपर सॉल्व करने वाले सेशन में नहीं गए थे। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई हमारे कॉलेज में तो लड़कियां मार्च से आई हुई थी और टीचर्स की सोच भी नैरो माइंडेड थी। तो इसके बजाय कि वो फंगस से क्वेश्चन करती कि आपने इनको मैकडॉनल्ड्स में कैसे देख लिया, इसका मतलब आप भी नहीं थी पेपर सॉल्व करने वाले सेशन में। पर नहीं, क्योंकि वो लेडीज थी तो वो सही थी और उल्टा पनिशमेंट हमें ही मिली थी। खैर, अब जैसे नोबिता के पास डोरेमोन, ऐश के पास पिकाचू था, तो ये फंगस कैसे अकेले रह सकती थी। फंगस के पास थी एक बंदी जिसका नाम हमने रखा था एनजीओ, और ये बंदी फंगस को उसके हर शैतानी काम में मदद करती थी। और इस बंदी की वजह से फंगस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती थी क्योंकि एनजीओ क्लास की सीआर थी, और इस वजह से हम लोग उसे कुछ कह नहीं सकते थे, और अगर कुछ कह भी देते तो वो कोऑर्डिनेटर को आग लगा देती और सेकेंडली वही वाला फैक्टर आ जाता ना, मैं लेडीज हूँ। खैर यार, अभी तो ये फंगस की कहानियां स्टार्ट ही हुई हैं और इसकी बहुत सारी स्टोरीज बची हैं। वो सारी इस वीडियो में एक साथ नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और उसको एनिमेट करना और चैनल पर कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसका बाद में कभी पार्ट 2 भी ले आऊंगा। और बस जाते जाते यही बोलूंगा कि भाई कभी भी किसी और की चीजों को एग्जैजरेट करके नहीं बताया करो और ना ही दूसरों की चीजों में फालतू में अपनी टांग अड़ाया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार। और अगर कभी फुप्पो बनकर आग लगाने का मौका भी मिले ना तो नहीं लगाना। बाय द वे, फुप्पो बहुत अच्छी होती है, कोई आग नहीं लगाती है। अपने आप को सेफ रखने के लिए बोल रहा हूँ। आज की वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलना और अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। और नीचे कमेंट का सेक्शन तो तुम्हारी किस्से कहानियों के लिए है ना, तो अगर तुम लोग की एकेडमिक लाइफ में भी ऐसा कोई नमूना था या थी तो नीचे कमेंट के सेक्शन में मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं लिटरली तुम सब के कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत मजा आता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो बस इस सफर को अधूरा ना छोड़ें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को लाल से सफेद करके मेरे साथ एक ही कश्ती के सवारी बन जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।